बेटी के घर से भागने की खबर जो ही मोहल्ले में फैली, कई तरह की बातें होना शुरू हो गईं। जवान भाइयों का घर से बाहर निकलना महाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। वालिदैन बेटी के गम में निढाल हो गए तो दूसरी जानिब लोगों की चुपती बातों से रोज़ मरते और रोज़ जीते थे। लोगों की चुपती बातें हमेशा की तरह बढ़ती चली गईं। आखिरकार मजबूरन तमाम घर के अफराद ने फ़ैसला किया कि घर की जगह को बदल लिया जाए और किसी अनजान इलाके में घर ले लिया जाए ताकि रोज़ रोज़ की लोगों की बातें ना सुन सकें। वालिद का दिल नहीं चाहता था कि वो उस घर को छोड़ जाए। उसे यकीन था कि बेटी उसकी एक न एक दिन वापस आएगी, लिहाजा वो वहीं पर ही साथ में एक झोपड़ी बनाकर उसमें पड़ा रहा। कई माह गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों में मरीज़ शक्ल की लड़की की रोने की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो वो पहचान ही नहीं पाया कि वो कौन है, मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो उसकी अपनी बेटी थी जो मुसलसल रोए जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद भी अपनी वालिद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। और ज़िल्लत की जिस आग में वो अपने वालिदैन को झोंक कर गई थी, उसके बाद तो शायद वो भी एक पल को जी नहीं पाई। मालूम हुआ कि जिसके साथ भागकर शादी की, उन्होंने तरह तरह के नुक्स निकाल कर आखिरकार घर से धक्के दे दे कर निकाल दिया। ये वाक़या हमारी एक पड़ोसन ने गुज़श्ता दिनों घर से भागने वाली नजमा के हवाले से सुनाया। हमारे माशरे में आए दिन ऐसी दास्तानें सुनने को मिलती हैं जब एक लड़का और लड़की जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर लड़का या लड़की अपने घर वालों की रज़ामंदी हासिल करने में नाकाम रहती है तो वो भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मुझे उन लड़कियों पर बहुत हैरत होती है जो किसी गैर शख्स के लिए अपने माँ बाप को दुख देती हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती हैं, वो भी इस माशरे में। उन्होंने कभी सोचा है कि इस वाक़ये के बाद उनके वालिदैन का क्या होगा? लोग उनको कितने ताने देंगे? वो लड़कियां एक पल को सोचें, क्या माँ बाप ने ये दिन देखने के लिए औलाद को पैदा किया था, उनकी परवरिश की थी, खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया, तालीम दिलवाई? क्या इसलिए? कतई नहीं। हमारे अक्सर घरानों में मुलाजमा अफोर्ड नहीं की जाती। माएँ खुद सारे घर के काम करती हैं और खुश होती हैं कि उनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वक्त नहीं जानती कि उनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने नाम निहाद आशिक का इंतज़ार कर रही होगी या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास पार्क में घूम रही होगी। और मर्द का तो काम ही है धोखा देना। बस ये औरत की अक्ल पर मुनहसर है कि इस धोखे का दौरानिया कितना होगा। मर्द सिर्फ औरत से खेल। बेशक ऐसे मौक़ों पर लोगों को इस्लाम याद आ जाता है। बेशक हर आकिल और बालिग को ये हक़ ज़रूर हासिल है कि वो अपनी पसंद का इजहार करे, लेकिन तब जब वालिदैन राज़ी हों। माँ बाप को दुख देकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता है कि अक्सर ऐसी पसंद की शादियों में ऐसा ही होता है कि लड़के के घर वाले लड़की को कबूल नहीं करते। फिर इन लड़कियों को दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। फिर मर्द जल्द ही इस मोहब्बत के ड्रामे से उकता जाता है, इसलिए अचानक उसकी माँ बाप से मोहब्बत जाग उठती है और वो लड़की को छोड़ देता है। और फिर बाद में वही लड़का किसी और से शादी करके घर बसा लेता है। तब भी तो लड़कियों को सब्र करना पड़ता है, तो वो तब सब्र क्यों नहीं करती जब उसके वालिदैन उसके हक़ में होते हैं, उससे उसी शादी के मना करते हैं, उससे इसी शादी करने से मना करते हैं। अगर वो वहाँ सब्र का मुजाहरा करें तो वो इस दुनिया में अल्लाह और रसूल की अताअत कर रहे होंगे और उनको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर सब्र पर अजर भी तो मिलेगा।
ذرا سوچئے۔